पश्चिम बंगाल का इलेक्शन 2026 काफी नजदीक आ चुका है और गहमी गहमी बहुत तेज हो चुकी है। एक तरफ है ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ है बीजेपी लॉबी, यानी अनिल चंद्र शाह, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जेपी नड्डा और तमाम बड़े बड़े नेता, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और शुभेंदु अधिकारी इस समय बीजेपी में पश्चिम बंगाल की ओर से अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। वो भी जो है मैदान में कूद चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी, जो कि दीदी के नाम से मशहूर है पूरे पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में इनका एक छत्र साम्राज्य है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, विगत 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने वाली ममता दीदी इस बार भी पूरी तरीके से अखाड़े में मौजूद हैं और उनके विपक्ष में जो है, अपोजिशन में जो है, वो है बीजेपी। बीजेपी जो है ना, वो हर बार कोशिश करती है कि वो पश्चिम बंगाल में जीत जाए और पश्चिम बंगाल में एक बार परचम लहरा के अपनी सरकार बना ले, किंतु बीजेपी की ये मंशा कभी पूरी नहीं हो पाई। कभी भी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार नहीं बना पाई है। इससे पहले आपने सुना होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो काफी दिनों तक रही, उसके बाद जो है ममता बनर्जी ने उनके साम्राज्य को छीना और वहां पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया, और उसके बाद से लेके अब तक 2026 तक ममता बनर्जी को कोई पश्चिम बंगाल से हिला नहीं पाया। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि जब 2014 का इलेक्शन होता है, 2014 के इलेक्शन में लोकसभा का इलेक्शन, और लोकसभा का 2014 का जब इलेक्शन होता है और मोदी जो है बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, उस समय भी पश्चिम बंगाल में इन लोगों ने, बीजेपी ने बहुत मेहनत किया था, लेकिन बीजेपी की मात्र 2 सीटें आई थी। तो बीजेपी की कुछ उम्मीदें बढ़ी थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था। और जनाधार जब उसने देखा कि 2 सीट आ चुकी है लोकसभा में, तो उसने सोचा लोग कोशिश करते हैं, भाई कोशिश में क्या जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो उसने कोशिश किया, और आपको मैं बता दूं 2019 लोकसभा चुनाव में फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं और बीजेपी बेहतरीन परफॉर्म करती है, लगभग 18 सीट वहां से लोकसभा की निकाल लेती है। अब सोच लीजिए, आप 2 से सीधे 18 लोकसभा की सीट निकालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोकसभा काफी वास्ट होता है, काफी बड़े क्षेत्र का होता है, और जो जीतता है इलेक्शन सीधे दिल्ली में संसद भवन में बैठता है, और उसका कार्य क्षेत्र ज्यादा बड़ा होता है, उसका एरिया बड़ा होता है, लगभग 6 या 7 विधानसभा क्षेत्र मिला के तब एक लोकसभा क्षेत्र बनता है। अब आप सोच लीजिए, लगभग 18 सीट, यानी 18 बचे 90, लगभग 90 सीट विधानसभा की अगर कैलकुलेट किया जाए तो 100 के आसपास बैठेगी। तो बीजेपी को यह उम्मीद लगी कि अब पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से मेहनत करनी चाहिए, ताकि वहां पर जो है आने वाले इलेक्शन में कुछ चमत्कार देखने को मिले। अब बीजेपी की यही मंशा लेकर बीजेपी पूरे जोश और खरोश के साथ जब उतरती है मैदान में 2021 के विधानसभा इलेक्शन में, और शुभेंदु अधिकारी को अपने साथ लेती है। शुभेंदु अधिकारी ये ममता बनर्जी के सबसे विश्वस्त लोगों में माने जाते थे। और जब आपको याद होगा कि जब टाटा नैनो अपनी फैक्ट्री लगा रहा था वहां पर, और वहां पर किसानों की जमीन जो है, वहां पर बात हो रही थी मुआवजे की, हड़पने की, तो ममता बनर्जी ने किसानों की ओर से आंदोलन किया था और शुभेंदु अधिकारी इसमें प्रमुख भूमिका में थे। और शुभेंदु अधिकारी जो है, ये ममता बनर्जी के शासनकाल में बहुत ही बड़े बड़े पद पर रहे भी हैं, अहम अहम पद पर, और मंत्री का दायित्व संभालने के बाद जो है ये ममता बनर्जी के सबसे दाहिना हाथ माने जाते थे। लेकिन बीजेपी ने इनको तोड़ दिया। बीजेपी ने जो तोड़ा जो है ना, वो इसलिए तोड़ा क्योंकि देखिए सीबीआई की जांच चल रही थी, और सीबीआई की जांच के घेरे में शुभेंदु अधिकारी भी थे, क्योंकि चिट एंड फंड घोटाले में जो मामला चल रहा था वो सीबीआई के हाथ ये जो है मामला था, और सीबीआई इसकी जांच कर रही थी। और शुभेंदु अधिकारी को डरा धमका के और पैसे के बल पे बीजेपी ने अपनी ओर खींच लिया, और शुभेंदु अधिकारी चले गए, मुकुल राय भी चले गए। तो इस तरीके से थोड़ा सा तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी थोड़ा सा संकट में आई। लेकिन ममता बनर्जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, और 2021 के विधानसभा चुनाव में बम्पर सीट जीतते हुए ममता बनर्जी व्हील चेयर पर रही, कंटिन्यू व्हील चेयर पर रही। ये समझ लीजिए, मोदी ने पूरी जान फूंक दी, अनिल चंद्र शाह ने पूरी जान फूंक दी, जेपी नड्डा ने पूरी जान फूंक दी, साम दाम दंड भेद सब कुछ खेला गया, दंगा फसाद हुआ। ऐन चुनाव वाले दिन भी वहां पर दंगे फसाद हुए और बूथ कैप्चरिंग का मामला आया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन होता है तो वहां पर बूथ कैप्चरिंग वगैरह, दंगे वगैरह ये सुनने को मिलते हैं। तो बूथ कैप्चरिंग और दंगे फसाद जो है ये चल रहे थे, और इस बीच जो है बीजेपी ने बहुत ही
जबरदस्त खेला खेला और पूरी जान फूंक दी, यहां तक कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अनिल चंद्र शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े बड़े बीजेपी के कद्दावर नेता पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, मोहल्ले में, गांव में, गलियों में हर जगह उतार दिया और पैसा सब कुछ चला। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जीत गई और ममता बनर्जी को कोई हिला नहीं पाया। बीजेपी ने बहुत कोशिश किया। अब मिथुन चक्रवर्ती जैसे जो फिल्म स्टार माने जाते हैं, बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती तक को उतार दिया गया। अब मिथुन चक्रवर्ती ने डायलॉग भी बोला था कि कोबरा वाला, आपको याद होगा। उसके बावजूद मिथुन चक्रवर्ती की भी एक ना चली और पश्चिम बंगाल की जनता ने पूरे तरीके से बीजेपी को नकारते हुए ममता दीदी के पक्ष में वोट दिया और ममता दीदी की सरकार बन गई। इस बार फिर 2026 में बीजेपी मुखर हो चुकी है। बीजेपी के तमाम बड़े आला अधिकारी, आला नेता लग चुके हैं और पूरी उनकी टीम लग चुकी है। टेक्निकल टीम होती है, मीडिया टीम होती है और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी टीम होती है, ये सारी टीम बीजेपी की लगा दी गई है और एसआईआर वहां पर लागू हुआ है। हालांकि ममता बनर्जी के कुछ वोटर जो बाहर से आए हुए थे, जो वोटर लिस्ट में नाम था, उनका नाम कुछ लोगों का कटा तो जरूर है। लेकिन ममता बनर्जी के बारे में मैं इतना बता देना चाहता हूं, जब वो व्हील चेयर पर बैठ गई थी 2021 के विधानसभा चुनाव में, तो उसी समय ऐसा लगा था कि अब ममता बनर्जी शायद हारे ना चुनाव, और ऐसा लग रहा था कि वो हार जाएंगी। लेकिन जब व्हील चेयर पर बैठती हैं और पूरा जो इलेक्शन कैंपेनिंग थी ना, वो पूरी व्हील चेयर पर बैठ के करती हैं, तो वहां पे सहानुभूति मिलती है। और मोदी का ये डायलॉग उन्हीं को खा गया, दीदी ओ दीदी। बस यही कहना, वहां की महिला कल्याण समिति ने इसको महिला का अपमान समझा और पूरी महिला एकजुट होकर ममता दीदी को वोट देते हैं और ममता दीदी बन जाती हैं मुख्यमंत्री। अब बम्पर सीट से जीतती हैं। लगभग पूर्ण बहुमत तो होता ही है, 3/4 बहुमत। लेकिन इस बार बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। वो कदम को फूक फूक कर रख रही है। अब ममता दीदी के खिलाफ जो भी उसको मिल रहा है मसौदा, उसके ममता बनर्जी के खिलाफ उसके ऊपर मुखर हो जा रही है। अब देखना यह है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनती है, ये तो भविष्य के गर्भ में। लेकिन हाल फिलहाल राजनीति का बाजार में चर्चा तो गर्म है ही, और पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन होता है तो पूरे इंडिया पर असर पड़ता है। और ये तय है कि ममता बनर्जी बहुत कद्दावर नेता हैं और उन्होंने दहाड़ लगाई है। लेकिन बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती, क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार है और तमाम केंद्रीय एजेंसियां उसके हाथ में है। इस बाबत बीजेपी का थोड़ा पलड़ा भारी तो लगता है, लेकिन ममता दीदी राजनीति के अखाड़े की पुरोधा रही हैं। और मैं आपको बता दूं, सबसे यंगेस्ट एमपी बन के वो आई थी और उन्होंने सोमनाथ चटर्जी जैसे बड़े नेता को हराया था। और उसके बाद उनका कद बढ़ा और केंद्र में मंत्री रही, राज्य मंत्री रही, उसके बाद रेल मंत्री भी बनी। उसके बाद पश्चिम बंगाल में लगातार 15 साल से वो मुख्यमंत्री है। अब देखना आगे ये है कि ममता बनर्जी के सिंहासन को बीजेपी डगमगा पाती है, डिगा पाती है कि नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है। हाल फिलहाल राजनीति में चर्चाओं का बाजार पूरे तरीके से गर्म है।